नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। भाई सीयूईटी के छात्रों, बच्चा और बच्चियों और पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छों, हम लोग आ चुके थे या फिर हमने यहां तक अपनी क्लास कर ली थी कि हास्य रस किसे कहते हैं। ठीक है भाई, पहली इंफॉर्मेशन आपकी ये है कि आपका कोई भी भाई बहन, बुआ का लड़का, चाचा की लड़की, चाचा का लड़का, चाहे जो भी रिश्तेदारी हो ना हो, आपको वीडियो शेयर करनी ही करनी है। उसको बताना है कि सीयूईटी 2024 की तैयारी यूनिमॉन्क्स पर बिल्कुल मुफ्त हो रही है। यानी हम लोग भाई यूट्यूब पे ही आपको बेटा बिल्कुल ऐसी क्लासेस दे रहे हैं जो आपके पास कहीं से भी, आप किसी का भी पेड कोर्स खरीदने के बाद, यानी वहां पैसा देने के बाद भाई जो आपको मटेरियल शायद ही मिल सकता है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे टॉप मोस्ट और आपका चहेता यूनिमॉन्क्स, जो कि 2022 और 2023 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन अगर किसी भी डीयू यूनिवर्सिटी, बीएचयू यूनिवर्सिटी और भाई एएमयू में जितने भी सबसे ज्यादा अगर सिलेक्शन दिए हैं तो वो है एक इकलौता संस्थान जिसका नाम है यूनिमॉन्क्स। बस आपसे गुजारिश यही है, आपसे रिक्वेस्ट यही है, आपसे विनती यही है कि आप शेयर कीजिए हर एक क्लास को अपने दोस्तों के साथ। जो भी बच्चा इन सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहता है, मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहता है। बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी, है ना? ठीक है, तो हम लोग हास्य रस तक यहां तक पहुंच चुके थे। मैंने आपको बताया था कि हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। आलम्बन विभाव किसी की वेशभूषा या विकृति को देखकर जो आपके मन में जो आपके भाव उत्पन्न होते हैं, हंसी वाले, जहां पर आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, जहां पर आपका चेहरा चंद्रमा की तरह एकदम सुखम महसूस करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। जैसे कि विंद के बासी उदासी, तपी व्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तियतरी, तुलसी सो कथा सुने, बे मुनि वृद सुखारे, है शिला सब चंद्रमुख मुखी, परसे पंद मंजुल कंज तिहारे, की नहीं भली रघुनायक जू करुणा करे कानन को पग उधारे। ठीक है, यहां तक भाई मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करा चुका था। और आज हमें आगे जो हमारी क्लास है, हमें स्टार्ट करनी है रौद्र रस से। किससे? रौद्र रस से। बात समझ में आ गई? ठीक है, जो भी फिर बता रहा हूं कि सीयूईटी 2024 में, सीयूईटी 2024 के लिए बेटा मेरी एक यूट्यूब पे ही प्लेलिस्ट है हिंदी भाषा के नाम से। ठीक है भाई, हिंदी भाषा के नाम से आप लोग वहां पर कम से कम 40 से 45 क्लासेस आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। बहुत ही अच्छे से मैंने क्लासेस कराई हैं। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि बेटा हम लोग तैयारी ही 200/200 की कर रहे हैं। अगर आपको डीयू चाहिए, अगर आपको एएमयू चाहिए, अगर आपको एयू यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चाहिए, आपको अगर जेएमआई चाहिए, आपको अगर और भाई बीएचयू चाहिए, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहां से क्लासेस ले। यहां पर जो जितनी भी क्लासेस होती हैं बेटा, पूरे के पूरे 27 डोमेन की क्लासेस होती हैं। ठीक है, एक भी डोमेन हमने आपका छोड़ा नहीं है। तो जो भी बच्चा जिस भी डोमेन लेना चाहता है, वो बेटा क्या काम करे? यूनिमॉन्क्स के चैनल को सब्सक्राइब करे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जैसे ही क्लास हो तो आप लोग उस क्लास में आ सको। बात समझ में आ गई? चलिएगा स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया है कि रौद्र रस, रौद्र रस, रौद्र का मतलब क्या होता है? रौद्र का मतलब होता है गुस्सा, अर्थात क्रोध। जो आपके माइंड में किसी के भी द्वारा कही हुई बातों से है, किसी की भी द्वारा कही हुई बातों से जहां पर आपके मन में गुस्सा यानी रौद्र रस का भाव उत्पन्न हो। किसका?
रौद्र रस का भाव उत्पन्न हो वही क्या कहलाता है, रौद्र रस कहलाता है। कि जैसे कि जहां विपक्ष द्वारा किए गए अपमान अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा आदि से क्रोध, जो क्रोध उत्पन्न होता है वहां पर रौद्र रस होता है। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे से आई है सर जी। स्थाई भाव इसका क्या होता है? स्थाई भाव होता है इसका क्रोध। स्थाई भाव क्या होता है बेटा? तो स्थाई भाव होता है इसका क्रोध। आलम्बन विभाव क्या होता है? आलम्बन विभाव होता है कि किसी भी विपक्षी या व्यक्ति द्वारा कहे गए वक्तव्य या फिर अनुचित बात कहने वाला व्यक्ति, यानी सही, आपको जो बातें सही नहीं लगती हैं भाई, ऐसा नहीं है जैसे कि आपके पापा ने आपसे कुछ कहा है, आपके पापा ने आपसे कहा कि बेटा शाम को घर जल्दी आना है। अब आपको क्या लगा कि मेरे दोस्त 10-11 बजे तक बाहर बैठे रहते हैं या गलियों में घूमते रहते हैं तो मैं भी वहां पर घूमूं। आपको हल्का फुल्का गुस्सा वहां पर आया, लेकिन अगर आप ज्यादा गुस्सा करोगे तो पापा क्या करेंगे? आपको मोर बना देंगे 1 मिनट में, है ना, आपको पीटेंगे। लेकिन वहां पर आपको गुस्सा तो ठीक है, रौद्र रस वहां उत्पन्न तो हो रहा है, लेकिन आपके द्वारा जो आपका विपक्षी है किन्हीं उन्हीं बातों पर आपको गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? अब आपकी बात को मैं आगे लेके चलता हूं, आपको एक उदाहरण से समझाता हूं कि उस काल के मारे क्रोध के, बात समझना, ये कहां से है? ये शायद महाभारत वाला है ना, महाभारत वाला किस्सा है जब अभिमन्यु का वध हो जाता है। अभिमन्यु का वध कब हुआ था? तो चक्रव्यूह तोड़ते समय अर्जुन की अनुपस्थिति में, यानी अर्जुन उस टाइम पर एब्सेंट थे और कौरवों के द्वारा एक चक्रव्यूह रचा गया कि आज जो ये चक्रव्यूह है इसको जो तोड़ेगा वो आज का जो युद्ध है या फिर आज का जो, जब तक विराम युद्ध का होगा तब तक उसको विजयी माना जाएगा। इस तरीके से आप समझ लीजिए। ठीक है, हाँ। तो क्या हुआ कि अभिमन्यु ने 6 दरवाजे तोड़ दिए, एक चक्रव्यूह जो रचा गया था, लेकिन 7वें दरवाजे को तोड़कर वापस आना वो उसको पता नहीं था या फिर उसको उस चीज का ज्ञान नहीं था। ठीक है, बात समझ में आ गई? जी बिल्कुल आ गई। अब आगे क्या होता है, जब अर्जुन, भाई अभिमन्यु किसका बेटा था? अर्जुन का बेटा था। ठीक है, तो जब अर्जुन को यह पता चलता है तो अर्जुन के जो वक्तव्य है या अर्जुन का जो माइंड है, या अर्जुन क्रोध से पूरे भरे हुए हैं, तो क्या कहते हैं देखिएगा कि उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि उनका जो गुस्सा था, जो अर्जुन का गुस्सा था, दोबारा से समझेंगे कि रौद्र रस किसे कहते हैं कि जहां विपक्ष द्वारा किए गए अपमान अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा आदि से जो क्रोध उत्पन्न होता है वहां रौद्र रस होता है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल अच्छे से। जी हां, इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। आलम्बन विभाव क्या होता है? इसका आलम्बन विभाव विपक्षी, अनुचित बात कहने वाला व्यक्ति। उदाहरण के लिए, उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से, मानो हवा के जोर से। क्या हो सकता है ऐसा कि हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा? जैसे मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहां पर जो अर्जुन है, यहां पर अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु के क्रोध के कारण, वध के कारण अपनी क्रोध चेष्टा को यहां पर जागृत कर रहे हैं। बात बिल्कुल समझ में आ गई? एकदम अच्छे से। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको मेरी तरह लिखने की आदत है कि तुरंत जो टीचर पढ़ा रहा है उसे तुरंत हमें राइट डाउन करना है, राइट डाउन करने से फायदे अनेक हैं, भाई एक बार लिखने से फायदे अनेक हैं। क्यों? क्योंकि लिखने से ज्यादा याद चीजें होती हैं। जब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आप अपने फोन में या लैपटॉप में ही वो स्क्रीनशॉट रह जाएगा, लेकिन आप लिख नहीं पाओगे। इसीलिए कहता हूं आपसे कि बार बार कि आप लिखने की हैबिट डालिएगा। चलिएगा आगे बात करते हैं। आगे क्या है? वीर रस। आगे कौन सा रस है? तो वीर रस। अर्थ क्या है इसका? कि युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है
उसे हम वीर रस की निष्पत्ति होती है या उससे वीर रस निकलता है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल एक नंबर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। इस आधार पर भाई जो वीर हैं या फिर इनको कितने प्रकार से माना जाता है? इनको 4 प्रकार से माना जाता है। कौन कौन से? युद्धवीर जो युद्ध में लड़ते हैं, ठीक है। दानवीर, दानवीर जो दान ज्यादा करते हैं। धर्मवीर यानी धर्म की खातिर जो लड़ते हैं या जो धर्म पर रहते हैं। धर्म का मतलब होता है आपकी ड्यूटी, ठीक है भाई, आपकी ड्यूटी यानी आपका कर्तव्य क्या है, ठीक। और दयावीर यानी जो दया करते हैं लोगों पर, जो कि उनके माइंड में हमेशा यही रहता है कि भाई सब अच्छा है, सब भगवान के द्वारा दिए गए हैं, सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। बात समझ में आ गई? दोबारा से समझ लीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं वीर रस, और वीर रस कहता है कि युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए, कहते हैं ना कि जब कोई भी हमें काम करना होता है तो हमें क्या करना होता है कि एक हौसला, जो हौसला है वो उसे जागना होता है या उसे जगाना होता है, ठीक है। कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उससे वीर रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति का मतलब निकलता है। इस आधार पर 4 प्रकार के वीर रस माने जाते हैं। नंबर 1 युद्धवीर जो युद्ध करते हैं। दानवीर, दानवीर किसको कहा जाता है? दानवीर कहा जाता है बेटा कर्ण को, दानवीर कर्ण, ठीक है। और धर्मवीर, धर्मवीर जो ड्यूटी यानी अपने कर्तव्य की खातिर अपना बलिदान दे देते हैं। या फिर धर्मवीर किसे कहा जाता है? धर्मवीर कहा जाता है युधिष्ठिर को, ठीक है। धर्मवीर कहा जाता है युधिष्ठिर को। और दयावीर जो जीवों पर दया करते हैं, ठीक है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या चीज बेटा? तो उत्साह। और इसका आलम्बन भाव क्या होता है? इसका आलम्बन विभाव होगा यहां पे। आलम्बन विभाव क्या होता है? तो इसका आलम्बन विभाव होता है अत्याचारी शत्रु। भाई आप लोग वीर रस कहां पर प्रकट करोगे? वीर रस हमें ज्यादातर जो प्रकट होता है वो युद्ध भूमि में होता है, यानी जहां पर युद्ध लड़े जाते हैं, जहां पर वॉर होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। उदाहरण के लिए क्या कह रहा है? उदाहरण के लिए यहां पर महाराणा प्रताप का उदाहरण लिया गया है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, कौन सा? तो 1576 वाला, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो रण में हाहाकार मचो तब, रण में मेरे साथ साथ बोलिएगा, बहुत अच्छा लगेगा कि रण में हाहाकार मचो तब राणा की निकली तलवार, मौत बरस रही रणभूमि में राणा जले हृदय अंगार। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, दोबारा आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि रण में हाहाकार मचो, राणा की निकली तलवार, मौत बरस रही रणभूमि में राणा जले हृदय अंगार। यानी जिस वक्त अकबर के द्वारा भाई महाराणा प्रताप पर अटैक किया जाता है और एक युद्ध लड़ा जाता है जिसको हम जानते हैं भाई हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से, ठीक है। तो यहां पर वो उदाहरण लिया गया है कि जहां पर किसी अत्याचारी शत्रु के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? वहां पर युद्ध कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल साहब। दोबारा से बता रहा हूं, एक एक लाइन को अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे आप, ठीक है। एक एक लाइन को अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे और मेरे साथ साथ बेटा लिखने की हैबिट डाल लो। पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छों, ऐसा मत करना कि जब पेपर आए तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएं और वहां पर कुछ ना हो, ठीक है। आप ये मत करना, ठीक। आगे बात करते हैं कि वीर रस युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह आदि की उत्पन्न होता है या उससे वीर रस की निष्पत्ति होती है, वही क्या कहलाता है? वीर रस कहलाता है। इसके आधार पर वीर रस को 4 भागों में बांटा गया है या 4 वीर माने जाते हैं। कौन कौन से? तो युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। इसका स्थायी भाग उत्साह होता है, क्योंकि बिना उत्साह के युद्ध नहीं जीते जाते, युद्ध नहीं जीते जाते। ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई भी युद्ध जीतना है, जैसे कि आपको सीयूईटी का युद्ध जीतना है, आप चाहते हैं कि मेरा डीयू में, किसमें? मेरा डीयू में भाई किसमें? बीए करनी है मुझे हिंदी से सर जी, ठीक है। तो क्या करना है आपको? फिर
हिंदी भाषा का पेपर देना है और बीए करनी है आपको, मान लीजिए हिस्ट्री से, मान लीजिए हिस्ट्री से आपको बीए करनी है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि हिंदी भाषा में भी आप क्या क्या लेके आए बेटा, हिंदी भाषा में भी 200/200, और हिस्ट्री तो हमारी अपनी है ही 200/200 वाली। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। इसका आलम्बन भाव क्या होता है? इसका आलम्बन भाव होता है अत्याचारी शत्रु के खिलाफ रण करना। और यहां पर किसका उदाहरण लिया गया है? महाराणा प्रताप का उदाहरण लिया गया है बैटल ऑफ हल्दी घाटी से। तो रण में हाहाकार मचो, राणा की निकली तलवार, मौत बरस रही रणभूमि में, राणा जले हृदय अंगार। ठीक है भाई, यहां तक आप लोगों के अच्छे तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से समझ में आ रहा होगा बेटा, आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे बात करते हैं हम भक्ति रस के बारे में। किसके बारे में? भक्ति रस के बारे में। और इतना ही आपसे पूछा जाना है आपके सीयूईटी में, यहीं तक 2023 और 2022 के पेपरों के अकॉर्डिंग आपको यहीं तक पूछा जाना है। आपका जो सिलेबस है वो यहीं तक कहता है कि भक्ति रस तक ही पढ़ना हमको है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर क्या है, देखिए, जैसे अभी आने वाले टाइम में आपके बोर्ड्स आएंगे। ठीक है, बोर्ड्स आपके एग्जाम हैं, उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको रिटन एग्जाम लिखने होते हैं। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, आपको वहां पर लिखना होता है, 3-3 घंटे के पेपर होते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आ गए? ठीक है, अब आपको 20 से 25 मिनट निकालकर, डेली 20 से 25 मिनट निकालकर, जो भी आपके डोमेन है, लगभग ये कह लीजिए आप कि 4 डोमेन अगर आप लोगे, ठीक है, तो एक काम करिएगा, 1.5-2 घंटा हो गया, 2 से 3 घंटे आपको आज से और अभी से कम सीयूईटी के लिए देने हैं। ठीक है भाई, चलो बात करते हैं आगे। क्या कह रहा है? भक्ति रस। भक्ति रस के विषय में आचार्यों में बड़ा मतभेद है। प्राचीन आचार्य इसे, यानी जो ग्रामर के, जो हिंदी ग्रामर के, जो हिंदी ग्रामर को हिंदी में मैं भूल भी गया, चलिए कोई बात नहीं, हिंदी ग्रामर के जितने भी बड़े आचार्य हैं उनमें बड़ा मतभेद है। मतभेद यानी वो आपस में मेल नहीं खाते। प्राचीन आचार्य इसे देवता विषयक रति मानकर श्रृंगार रस का ही एक भेद मानते हैं। किसका भेद मानते हैं? श्रृंगार रस का एक भेद मानते हैं, जहां पर परमात्मा विषयक प्रेम विभाव आदि से परिपुष्ट हो जाते हैं, वहां पर भक्ति रस की उत्पत्ति हो जाती है। यानी परमात्मा के लिए, उस एक आत्मा के लिए, उस जो सबका पालनहार है, उसकी भक्ति जब हम करते हैं, उसके लिए आराधना जब हम करते हैं, तो वहां पर कौन सा रस उत्पन्न होता है? वहां पर भक्ति रस उत्पन्न होता है। ठीक है भाई, इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव भगवान विषयक रति होती है, यानी भगवान के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाली रति होती है या भाव होता है। आलम्बन विभाव क्या है? ईश्वर श्री कृष्ण आदि, यानी जो भगवान है, भगवान के लिए, कृष्णा के लिए, और जितने भी भगवान है या ईश्वर हैं, उन सभी के लिए जो आपके माइंड में रति उत्पत्ति होती है, वही क्या होता है? इसका आलम्बन विभाव होता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण क्या है कि असुवन जल सींच सींच बेल बोई, यानी अपने आंसुओं से, है, मीरा का उदाहरण है। यहां पर मीरा कह रही है कि अश्वन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अश्वन का मतलब क्या होता है? आंसुओं से भीग जाना उस परमात्मा के लिए। ठीक है, उतना उसके लिए अपने हृदय में प्यार होना। क्या कह रहा है कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोए, और मीरा की लगन लागी होनी होए सो होए। है भाई, मीरा की लगन किससे लागी थी? मेरो तो गिरधर गोपाल। यहां पर यह भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर, एक और उदाहरण हम ले लेंगे यहां पर इसका। ठीक है, तो क्या है कि मेरो तो गिरधर गोपाल, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई। बात समझ में आ गई? तो यही यहां पर कह रहा है कि अश्वन जल सींच सींच प्रेम बेल बोए, मीरा की लगन लागी होन होए सो होए। जो कुछ होगा
वो देखा जाएगा, लेकिन जो मीरा की लगन है, जो मीरा की आत्माएं हैं, वो किससे लग चुकी हैं? वो भगवान श्री कृष्ण से लग चुकी हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, कल मिलते हैं। लेकिन याद रखिएगा बेटा, एक एक चीज मैंने आपको बड़े अच्छे से कराई है। आपका रस यहां पर खत्म होता है, ठीक है, आपका रस यहां पर खत्म होता है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। कल मिलता हूं इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।